खुश-आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ गार्डन एंड व्लॉग्स में। सुबह-सुबह का वक्त है और जब सोकर उठी तो देख रही हूँ कि बारिश हो रही है। रात से ही हल्की-हल्की बारिश हो रही थी और अभी आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। लगातार रिमझिम-रिमझिम बारिश हो ही रही है। चारों तरफ भीगा-भीगा सा है और कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, तो कुछ-कुछ दीवारों पर काई वगैरह भी जमा हो गए हैं। तो ये देख सकते हैं कि जो हमारी सीढ़ी है, सीढ़ी से ही लगातार पानी गिर रहा है और यहाँ पर बकेट है, गमले हैं, वो सारे पानी से भर चुके हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग कपड़े धोने के लिए करते हैं। बरसात के पानी से काफ़ी अच्छे कपड़े धुलते हैं, इसलिए हम लोग इसको जमा करके रख लेते हैं। हालाँकि ये जो बारिश का पानी है, तो कभी जब बारिश होती है तो जमा हो जाता है। तो फ़िलहाल अभी कुछ दिनों से बारिश हो रही है, तो बरसात के पानी से ही हम लोग अभी कपड़े धो रहे हैं। अब सुबह का वक्त है, मैंने अभी ब्रश भी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर चूल्हे को रेडी करूँगी। तो रात में वैसे तो हम लोगों का जो चूल्हा होता है वो साफ़ हो जाता है, लेकिन कल रात को हम लोगों ने चूल्हे को साफ़ नहीं किया था। काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए हमने ऐसे ही रहने दिया था। तो अभी मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल हमारे घर में गैस तो है, लेकिन छोटा वाला है, जो हम लोग कभी-कभी यूज़ करते हैं चाय वगैरह बनाने के लिए, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते उसे। जब पैसे होंगे तो बड़ा वाला जो सिलेंडर है वो ख़रीद लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ पर चूल्हा रखा हुआ रहता है वहाँ पर कितनी मोटी परत जम गई है। मेन ये जो परत है वो तेल वगैरह में जो छाई वगैरह होती है वो मिक्स होने के बाद इस तरह से परत जम गई है। हमेशा साफ़ होता रहता है, लेकिन फिर भी ये जमा हो जाता है। तो किसी दिन इसे अच्छी तरह से साफ़ करना है। तो अभी मैं देख रही थी कि कितनी मोटी परत है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या हमेशा साफ़ नहीं होता है? साफ़ होता है, लेकिन ये जो फ़र्श है उसमें चूल्हा 24 आवर्स रखा रहता है, तो इस वजह से पानी वगैरह लगने से और छाई वगैरह होने से ये परत जमा हो जाता है। चूल्हा जो होता है एक लोहे की शीट के ऊपर रखा होता है, तो लोहे की शीट के नीचे ही इस तरह से परत जमा हो जाती है। तो ये काफ़ी मुश्किल होता है इसको निकालना। किसी भी जो दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसे काई निकाला जाता है लिक्विड से, उससे नहीं निकलता। तो इसे हम लोगों को थोड़ा-सा घस कर निकालना पड़ता है। चूल्हे वगैरह को मैंने आंगन में रख दिया है, अब उसको मैं मिट्टी से उसकी लिपाई करूँगी। इससे पहले मैं बिस्तर बना लेती हूँ। सुबह उठने के बाद बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं लग गई थी दूसरे कामों में। तो बिस्तर अभी मैंने सही किया और देख सकते हैं कि दीवारों में पानी की जो सीलन है वो बहुत ही ज़्यादा है। पिछली बार से इस बार ज़्यादा बारिश हुई है। अब पूरा का पूरा रूम का दीवार है वो भीग चुका है। सिर्फ़ इसी रूम का नहीं, दूसरे रूम की भी दीवारें भीग चुकी हैं और इस दीवार से लगी हुई मेरी जो बेड है उसमें जो गद्दे हैं वो भी भीग चुके हैं। और इतनी ज़्यादा सीलन होने के बाद अभी तो धूप भी ठीक से नहीं निकल रही है कि ये सूखे। और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो दीवार है इसकी जो पेंट है ना, यहाँ से हमेशा ही उखड़ जाती है। बहुत बार जब से ये रूम में प्लास्टर हुआ है उसके बाद से जब हमने इसमें कलर करवाया है, इसी जगह में सारे के सारे कलर हट जाते हैं, टिकता ही नहीं है यहाँ पर कलर। तो इसलिए मैंने खिड़की पर पर्दा भी दे दिया है, ताकि ये थोड़ा-सा जो ऑड लग रहा है वो थोड़ा उतना ख़राब ना लगे। अब सारा काम करने के बाद, चूल्हे के काम करने के बाद, बिस्तर को सही करने के बाद अब मैं यहाँ पर फ़र्श में झाड़ू लगा रही हूँ। जो फ़र्श है हमारा ना वो थोड़ा टूटा-फूटा सा है, डोंट माइंड। और बहुत दिनों का बना हुआ ये फ़र्श है। इस वजह से इसकी जो मरम्मत है, कितनी बार हमने जहाँ-जहाँ टूटा-फूटा सा था वहाँ-वहाँ कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा मरम्मत हो जाता था। इस वजह से पूरा का पूरा जो फ़र्श है उसमें एक चिप्पी की तरह लगता है। कहीं थोड़ा-सा टूटा हुआ फिर वहाँ पर लग गया थोड़ा सीमेंट, फिर दूसरी जगह टूटा तो वहाँ सीमेंट लग गया। इस तरह जहाँ-जहाँ टूट-फूट होती रहती थी फ़र्श पर, वहाँ पर हम लोग अलग से सीमेंट और बालू का इस्तेमाल करके खुद ही उसको रिपेयर कर लिया करते थे। अभी भी कहीं-कहीं अगर टूट-फूट हो जाती है फ़र्श पर तो खुद ही हम लोग उसको रिपेयर कर लेते हैं। तो झाड़ू वगैरह देने के बाद कितना गंदा निकल जाता है।
झाड़ू वगैरह देने के बाद अब मैं यहाँ पर चूल्हे की लिपाई कर रही हूँ। तो ऐसे तो रात को ही हम लोग चूल्हे की लिपाई वगैरह कर लेते हैं, लेकिन कल हम लोग नहीं कर पाए थे। इस वजह से चूँकि बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी और थोड़ा लेट भी हो गया था, तो नींद आ रही थी, तो हम लोग सो गए थे। चूल्हे की लिपाई नहीं कर पाए थे। तो अभी सबसे पहले चूल्हे की लिपाई करने के बाद नाश्ता बनाने की बारी है। तो नाश्ते के लिए यहाँ पर मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ। तो एक गिलकी रखी हुई थी, जिसे हमारे यहाँ नेनुआ कहा जाता है। तो ये जो नेनुआ है एक ही थी सिर्फ़, जो हमने छत के ऊपर एक पौधा लगाया है, उसी में एक नेनुआ हुआ था, गिलकी हुई थी। तो उसी को इस्तेमाल करते हुए दाल देकर मैं एक रेसिपी बनाऊँगी। तो फ़िलहाल नाश्ते के लिए मैंने यहाँ पर आलू फ्राई किया है, और आलू के साथ मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी अंडा। तो जो मिर्च होती है वो मैं कट करके नहीं देती हूँ, बल्कि पूरा का पूरा मिर्च बिना काटे ही डाल देती हूँ। तो आलू के साथ जो इस तरह के अंडे मिक्स करके बनाए जाते हैं रेसिपी, खाने में काफ़ी टेस्टी होती है। और ये पराठे के साथ और रोटी के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। तो नाश्ते में मैं फ़िलहाल इसी को बना रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल नाश्ता बनाने के बाद जो नेनुआ है उसकी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, और इसके अलावा दूसरी जो रेसिपी है फिर मैं देखूँगी कि कुछ चटनी बना लिया। फिर उसके बाद किसी और तरह आलू की जो बनते हैं प्याज़ वगैरह देकर, जिससे आलू की चटनी, आलू का भरता जिसे कहते हैं, वो मैं बनाऊँगी। तो फ़िलहाल अभी नाश्ते के लिए तो मैंने आलू अंडा बना लिया है, और थोड़ी-सी ऊपर से मैंने यहाँ पर फ्लेवर के लिए धनिया पत्ती का भी इस्तेमाल किया है, और इसको दे कर के मैंने रेडी कर लिया है। और अब रोटी बनाने के बाद फिर दोपहर का खाना मैं बनाऊँगी। तो आज की व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मेरी मॉर्निंग रूटीन क्या है। मुझे पता है कि मैं अच्छी व्लॉगर नहीं हूँ, और मुझे अच्छी तरह से व्लॉग बनाना भी नहीं आता। फ़िलहाल मैं अभी नई व्लॉगर हूँ, तो सीख जाऊँगी। अगर आपका सपोर्ट रहा और आपका प्यार रहा, तो मैं इसी तरह से धीरे धीरे करके व्लॉग बनाना भी सीख जाऊँगी। तो मेरे चैनल पर गार्डनिंग से रिलेटेड भी वीडियोज़ अपलोड हैं, और मैं गार्डनिंग भी क्या करती हूँ। और मौसम अभी वैसे ही बना हुआ है, हल्की हल्की बारिश हो ही रही है। फ़िलहाल अभी तो धूप नहीं खिली है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। और मेरे व्लॉग को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप कुछ सजेस्ट करें, तो प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।